क्लासेस, मैं हूं तबता और हम लोग कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसका मीनिंग हमने कर लिया था। आज हम अपना सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेंगे जिसका नाम है फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, ये लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि भाई बिजनेस में डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं कामों के हिसाब से। जो सेम काम होते हैं उनको एक डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सेम काम का एक डिपार्टमेंट, सेल्स का एक डिपार्टमेंट होगा, परचेज का एक होगा, प्रोडक्शन का एक होगा, इसके अलावा फाइनेंस एक डिपार्टमेंट होगा। तो फाइनेंस का काम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, परचेज नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपने क्या किया, आपने कामों को आइडेंटिफाई किया और सिमिलर नेचर के वर्क के डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब आप भाई बैंक के लिए एक ही बंदा रखोगे ना जो बैंक को पूरा हैंडल करे, ये थोड़ी परचेज वाला भी बेचारा बैंक को हैंडल कर रहा है, सेल वाला भी कर रहा है, नो, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, राइट। इसी को फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जब आप कामों के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बुक की लैंग्वेज भी देख लेते हैं। देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर formed by grouping of jobs of similar nature, जो कि फॉर्म किया जाता है। कैसे फॉर्म किया जाता है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर, यानी कि सिमिलर नेचर के जॉब्स को ग्रुप करके अकॉर्डिंग टू फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज सेपरेट डिपार्टमेंट। और इन्हीं जो आपने ग्रुपिंग की है इनको आप डिपार्टमेंट्स बना देते हो, राइट। तो इसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी बिजनेस में एक ही बिजनेस चल रहा है, एक ही चीज़ का बिजनेस चल रहा है, आप एक ही चीज़ में डील कर रहे हो, तो आपके लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही रहता है। और जहाँ पे आपके मोर देन वन लाइन आ जाता है वहाँ पे डिविजनल होता है। डिविजनल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फंक्शनल पढ़ेंगे। अब देखो, फंक्शनल की क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली एडवांटेज जो बुक में लिखी है दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, इट लीड्स टू फंक्शनल ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। तो देखो, क्यों मतलब देखो, जब भी हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ना कामों के बेस पे, हम उस काम को अगेन एंड अगेन करते रहते हैं एंड उसके बाद हम उस काम में क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, हम उस काम में एफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आता है। ये चीज़ हमने देखो प्रिंसिपल में भी पढ़ी थी, डिवीजन ऑफ वर्क एंड गेट स्पेशलाइजेशन। जब आप काम को डिवाइड करते हो और हर एक बंदा, परचेज वाला डिपार्टमेंट जो है, अब परचेज वाला जो बंदा आपने रखा है वो परचेज का डिपार्टमेंट डेली करे जा रहा है, वही काम करते करते वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। तो इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आता है। सेकेंड, इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। यस, एफिशिएंसी आती है, मैनेजरियल एफिशिएंसी भी आती है, ऑपरेशनल भी आती है। क्यों? क्योंकि जो बंदा है वो भी एफिशिएंट हो गया उस काम को करते करते और उसका काम भी एफिशिएंट हो गया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी आ गई। तो दो एफिशिएंसी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल। मैनेजरियल यानी कि उस बंदे से आने वाली एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल उसके काम में आने वाली एफिशिएंसी, गाइस, राइट। क्यों? क्योंकि वो उस काम को अगेन एंड अगेन करी जा रहा है और करने से वो उसमें क्या हो रहा है, स्पेशलाइज्ड हो रहा है, इस वजह से। थर्ड, लोअर कॉस्ट पड़ती है हमें। क्यों लोअर कॉस्ट पड़ती है? क्योंकि जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो हमें कोई भी काम ना डुप्लीकेट नहीं होता, कि हमें पता है मार्केट का काम ना मार्केट डिपार्टमेंट कर रहा है, राइट, या परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट कर रहा है, तो सबको करने की जरूरत नहीं है। तो डुप्लीकेशन जो है ना वो मिनिमाइज हो जाती है। एक बंदा है वो सबका काम करके आ गया मार्केट से रिलेटेड, तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है। अब अगर सारे बंदे मार्केट पहुंचे होंगे, डबल किराया, हर चीज़ में कह सकते हो खर्चे बढ़ जाएंगे, राइट। तो लोअर कॉस्ट हमें पड़ती है फंक्शनल में। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। इसकी वजह से डिपार्टमेंट्स में कंट्रोल मेंटेन रहता है एंड कोऑर्डिनेशन रहता है विद इन अ डिपार्टमेंट। यस, डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोगों को ये काम करना है और हमें अपने काम में सक्सीड होना है, सो दैट हमारा काम आगे बढ़ पाएगा। अगर परचेज वाला परचेज नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल नहीं हो पाएगा। तो हर एक डिपार्टमेंट अपने कामों में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, अपने कामों में एफिशिएंसी लेके आता है, ठीक है। इसके बाद आता है डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। हर एक फंक्शन को पूरी तरीके से प्रॉपर अटेंशन दी जाती है, यस, क्योंकि हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। इस वजह से प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस है तो परचेज की भी है, परचेज की है तो फाइनेंस की भी है। अगर भाई फाइनेंस वाला पैसे नहीं देगा तो परचेज वाला क्या खाक लेके आएगा। तो इसलिए फाइनेंस वाले ने अगर पैसे नहीं दिए ना, परचेज वाला कुछ नहीं कर सकता। तो फाइनेंस की भी इंपॉर्टेंस है, परचेज की भी है, प्रोडक्शन की भी है, सेल्स की भी है,
HR डिपार्टमेंट की भी है भाई। HR डिपार्टमेंट पता है ना, जो लोगों को नौकरी पे रखते हैं, जो बेसिकली HR मैनेजर हमने सुना है ना भाई, वहाँ पे इंटरव्यू दे के आने, जो इंटरव्यू लेते हैं उन्हें HR डिपार्टमेंट HR मैनेजर कहा जाता है। तो उनकी भी इंपॉर्टेंस है, वो लोगों को हायर नहीं करेंगे तो कौन क्या कर लेगा, है ना। तो सबको अटेंशन दी जाती है, इसका मतलब ये सब डिपार्टमेंट्स को इक्वल अटेंशन दी जाती है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इज ईजियर। यस, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना ईजी हो जाता है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने उस पर्सन को चूज़ किया है, आप उसे उस डिपार्टमेंट में बैठाते हो और वो उस काम को रेगुलर बेसिस पर सीखता है और ईजिली सीख पाता है। उसको हर एक डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं, उसे अपने डिपार्टमेंट से ही मतलब होता है। राइट गाइज, तो ये थी एडवांटेजेस। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस भी। डिसएडवांटेजेस कम ही हैं, 4 ही हैं डिसएडवांटेजेस। क्या है, देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू फंक्शनल एम्पायर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने डिपार्टमेंट्स को ना ज़्यादा महान समझने लग जाते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स की सेक पर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेटर है। ठीक है, सो एक फंक्शनल एम्पायर क्रिएट हो जाता है। सेकेंड, इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट। ये कैसे, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि वो दूसरे को इंपॉर्टेंस देना भूल जाता है। हम में भी होता है ना, अपने आप को ज़्यादा शेख हम समझने लग जाते हैं तो दूसरे को हम कम समझते हैं, जो कि गलत है। ऐसे डिपार्टमेंट्स में होता है, एक डिपार्टमेंट्स अगर अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देने लग जाता है तो दूसरे को नहीं दे पाता, जिसकी वजह से इंटर आपस में डिपार्टमेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। और कन्फ्लिक्ट होने की वजह से प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, यानी कि थर्ड जो है कोऑर्डिनेशन गलत हो जाता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने गोल्स को अचीव करने पर फोकस करता है रेदर देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। फोर्थ, इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि चेंजेस नहीं लेके आ पाते, वो लोग दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट नहीं करते। ये चीज़ें हर एक डिपार्टमेंट में आ जाती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक नैरो माइंडेड हो जाता है। हम परचेज से हैं तो हमें तो बस परचेज की नॉलेज है, हम परचेज को सुपीरियर मानते हैं तो दूसरे को हम सुपीरियर नहीं मान पाते, जिसकी वजह से हम में एक इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है, माइंड हम अपना ओपन नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस किसकी, फंक्शनल स्ट्रक्चर की। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी गाइस, और अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।